आज हम पहुंचे हैं भिवानी के माल गोदाम रोड पे, जहां पर आज एक ये न्यू वाटर कूलर हम देख पा रहे हैं कि इस न्यू वाटर कूलर की ओपनिंग हुई है। आइए जानते हैं कि इस न्यू वाटर कूलर की ओपनिंग किसने की और उनका क्या प्रयोजन था। आज का ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसके पीछे क्या प्रयोजन था और किस लिए ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया था? वैसे तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब डेरा सच्चा सौदा, जिन्होंने 138 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं और जो ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स सोसाइटी बनाई हुई है उसके साथ सात संगत मिलकर के ये 138 कार्य कर रही है। उसी के तहत ही जल ही जीवन है। तो उस जल के तहत, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और ये ऐसा समय आ गया कि कहीं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल पानी पीने तक नहीं मिलता, और एक साथ संगत उनके लिए जगह जगह कूलर लगा करके ताकि पानी पिएं, शीतल पानी पिएं, शीतल भी रहें और उनकी प्यास भी बुझे। तो उसी मुहिम के तहत जो है आज यहाँ कूलर की व्यवस्था की गई है। सर, आपने अपने शब्दों में कहा कि ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, ये कैसी फोर्स है? ये वो फोर्स है, कहीं भी कोई भी आपदा आती है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जोखम होता है, वो हमारी फोर्स जो है हर समय तैयार रहती है। कभी भी कहीं भी जाना पड़े, इनको ना तो किसी तनख्वाह की ज़रूरत होती है, ना ही किसी प्रकार के ओहदे की ज़रूरत होती है। वो केवल अपने ही दम पर, और बाकायदा कोर्ट में ये एफिडेविट दे करके ये फोर्स बनाई गई थी कि कहीं किसी आपदा के दौरान अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो ग्रीन एस का जो सेवादार है, चाहे बहन है चाहे भाई है, वो स्वयं जिम्मेवार है। ये उनके परिवार की तरफ से भी जो सहमति है वो ली जाती है। जैसा आपने बताया कि ये एफिडेविट देते हैं कि इस कार्य में हमारी जान भी चली जाए तो भी उसके जिम्मेवार हम स्वयं होंगे, कोई और उसका जिम्मेवार नहीं होगा। तो इनकी मंथली सैलरी कितनी होती है? ना तो इसके लिए सैलरी होती है और न ही सेवादारों को सैलरी की ज़रूरत होती है। और जो गुरु जी इसके बदले में दे रहे हैं, मेरे ख्याल में इस दुनिया के अंदर उसकी कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। कितना कुछ मिल जाता है, कितना मिल जाता है, कभी हम सपने में भी नहीं सोचते। और वो आप किसी भी ग्रीनेस के सेवादार से मिलेंगे, उनकी ज़ुबान से एक ही बात मिलेगी कि हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत खूब। नर सेवा नारायण सेवा, जैसे आपने बताया कि 138 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं, उनमें से एक तो हमने देख लिया कि पब्लिक प्लेस पे पानी की व्यवस्था करना। ऐसे और कौन कौन से कार्य हैं जो इस फोर्स के द्वारा किए जा रहे हैं? इसमें ब्लड डोनेशन का है, आई डोनेशन का है, यहाँ तक कि बॉडी डोनेशन कर देती है पूरी की पूरी सात संगत। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें सात संगत लगी हुई है और ग्रीनेस के सेवादार भी लगे हुए हैं। कि आपने आम पब्लिक के लिए तो यहाँ पे वाटर कूलर लगाया है, बेजुबानों के लिए भी कोई आपकी मुहिम है कि उनके लिए पानी मुहिम कराना या उनके लिए इतनी गर्मी में दाना मुहिम कराना? जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है। तो जैसे हमें पानी की ज़रूरत बहुत महसूस होती है, तो ऐसे ही जो बर्ड्स हैं या कोई और गलियों में घूमने वाले भी कुछ जानवर होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा कसूरा बड़ा कसूरा उनमें पानी डाल सकते हैं। बर्ड्स के लिए कुछ दाने वगैरह छत पे भी खिला सकते हैं। आंटी जी, आप बहुत देर से प्यासे थे, आज आपको कैसा लगा यहाँ का पानी पी के? आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये तो बहुत अच्छा लग गया, ये धन सतगुरु है तो बहुत बढ़िया काम कराया है। और आप इन सब कार्यों को देख के आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सब इस तरह सेवा करें। के अनुयायियों द्वारा जो वाटर कूलर लगाए गए हैं, आप इसके बारे में समाज को क्या बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है और आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो डेरा सच्चा सौदा वाली संगत सेवा लगा रही है, मानवता भलाई के लिए बहुत से कार्य करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये हर संस्था को करना चाहिए और इससे मतलब हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर बंदा ऐसे काम करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही महान और सराहनीय कार्य हमने देखा कि यहाँ डेरा सच्चा सौदा की संस्था के द्वारा किया गया कि राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर इस वाटर कूलर को लगाया गया। और साथ ही साथ एक मुहिम के बारे में और भी बताया गया कि बेजुबान पक्षियों के लिए अपनी घरों की छतों पर पानी रखना और अपनी घरों की छत पे पानी रखना और उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था करना। वाकई में ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। सैल्यूट करते हैं इन सेवादारों को और इनके प्रेरणा स्रोत इनके गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को।